हर एक की जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे किस्से होते हैं जो अगर मुहावरे में कहें तो उनके सीने में दफन होते हैं। आम लोगों की जिंदगी की ऐसी गोपनीय बातें और रोचक किस्से सुनने में हमारी बेशक रुचि ना हो, लेकिन सेलेब्स की निजी जिंदगी को खोदने में सबको इंटरेस्ट आता है। उनकी जिंदगी की छोटी छोटी बातें भी मीडिया में खबर बन जाती हैं। दरअसल उनकी आदतों, उनके विचारों, उनके रहन सहन, खान पान, व्यवहार, मिजाज, अंधविश्वास, सब पर लोगों की नजर होती है। लेकिन कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो लाइमलाइट में नहीं आ पाती। कुछ ऐसी भी होती हैं जो खुलती हैं तो धमाका कर देती हैं। प्रशंसक या तो गदगद हो जाते हैं या दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। कई बार ये किस्से इंस्पायरिंग होते हैं तो कई बार सबक ना भी हो, पर मनोरंजक तो जरूर होते हैं। तो चलिए आज आपके लिए कुछ ऐसे ही किस्से लिए मैं हूं आपकी दोस्त बारिश। हाँ, हो सकता है किस्से अनसुने हों। फिल्म रजिया सुल्तान का गीत ए दिले नादान आरजू क्या है, जुस्तजू क्या है, तो आपने सुना ही होगा और ये भी जाना ही होगा कि ये गीत शुरुआत में थोड़ा रुक रुक कर चलता है, यानी एक लाइन के बाद शब्द तो रुकते ही हैं, साथ में म्यूजिक भी रुक जाता है। गीत के कंपोजर खयाम साहब अक्सर इस बात का जिक्र करते थे कि एक बार जब गीत का प्रसारण रेडियो स्टेशन से किया गया तो संगीत को रुकता देखकर अनाउंसर एकदम बोल पड़ा कि किसी तकनीकी खराबी के कारण हम आपको ये गीत नहीं सुना पा रहे हैं। तो खयाम साहब ने तुरंत रेडियो स्टेशन फोन कर गुस्से से ये बात कही कि असल में ये खामोशी ही इस गीत की खूबसूरती है, पहले गीत को सुनो फिर गीत को चलाओ। रेडियो को इस बात के लिए माफी भी मांगनी पड़ी थी। फिल्म उमराव जान का किस्सा सुनाते हुए खयाम साहब बताते थे कि कैसे उन्होंने उस समय की महान गायिका आशा भोसले जी को फिल्म के एक गीत दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए को अपनी नेचुरल आवाज या चोजन स्केल से 1.5 नोट नीचे गाने को मनाया। आशा जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो कहते रहे कि 1.5 नोट नीचे करके उनकी आवाज की खनक जाती रहेगी। खयाम साहब की रिक्वेस्ट पे गीत को 2 अलग अलग स्केल्स पे रिकॉर्ड किया गया और आशा जी ने जब आंख बंद कर दोनों वर्जन सुने, उन्हें भी लगा कि निचले स्केल का वर्जन ही उमराव जान यानी रेखा जी को सूट करेगा। आशा भोसले अपनी इस नई आवाज के साथ काफी खुश थीं। लेखिका अमृता प्रीतम और संगीतकार साहिर लुधियानवी के प्रेम प्रसंग के बारे में तो सुना ही होगा दोस्तों। मोहब्बत की कहानियां किरदारों के गुजर जाने के बाद भी जिंदा रहती हैं। साहिर और अमृता का प्यार भी जमाने से अलहदा था। कहा जाता है कि साहिर के चाय के जूठे कप को अमृता ने कभी धोया ही नहीं, ना ही उनकी जली हुई सिगरेट के टुकड़े ही फेंके। इसे बॉलीवुड की सबसे बड़ी लव स्टोरीज में से एक कहा जाता है। फिल्म बरसात की रात का गीत जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात असल में साहिर ने अमृता की याद में ही लिखा था। अधूरी मोहब्बत के इस मुकम्मल अफसाने की और कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। जब मशहूर लेखक खुशवंत सिंह ने अमृता प्रीतम के उपन्यास पिंजर का अंग्रेजी में अनुवाद किया था और शर्त में अमृता और साहिर की प्रेम कहानी सुनकर टिप्पणी दी थी कि ये निराश कर देने वाली कहानी तो बस एक टिकट भर पर लिखी जा सकती है। अमृता इस बात से इतनी आहत हुई कि उन्होंने अपनी आत्मकथा को नाम दिया रसीदी टिकट। इस आत्मकथा में अमृता ने जगह जगह साहिर के लिए अपने प्रेम की इंतहा को भी बयां किया है। आइए अब बात करते हैं रुपहले पर्दे की एक ऐसी अदाकारा के बारे में जो पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते अपना घर बसाना भूल गई। जी हाँ, ये हीरोइन है खूबसूरत नंदा, जो डायरेक्टर मनमोहन देसाई से बेइंतहा मोहब्बत करती थीं। शर्मिली नंदा के सामने अपने प्यार का इजहार न कर पाने की वजह से देसाई ने तो शादी कर ली, लेकिन पत्नी के निधन के बाद उन्होंने नंदा को अपने प्यार का पैगाम पहुंचाया। 53 साल की नंदा ने उनसे खुशी खुशी सगाई कर ली, लेकिन किस्मत की मार ने मनमोहन को एक हादसे में मार डाला। दोनों कभी एक न हो पाए। नंदा अनमैरिड ही रही। आपको एक बात जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि अभिनेता अनिल कपूर अपने स्ट्रगल्स के दिन में राज कपूर जी के मोटर गैरेज में रहा करते थे। फिल्म शोले की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से प्यार हो गया।
वो लाइट बॉयज को केवल गलती करने के पैसे देते थे ताकि उन्हें हेमा के साथ सीन दोबारा करने को मिल जाए। मीना कुमारी और कमाल अमरोही की शादी लगभग 1 दशक चली। कमाल उन्हें लेकर बहुत पॉजिटिव और रूढ़िवादी थे। उन्होंने मीना कुमारी पर कई बंदिशें लगाई, घर पर रहने की अनेक शर्तें थीं, लेकिन मीना ने इन तंग करने वाले नियमों को तोड़ा। बताया तो ये भी जाता है कि एक बार गुलजार साहब को स्टूडियो में बुलाकर मीना कुमारी ने उनके प्रति सबके सामने अपने प्यार का इजहार किया। उन्हें शायरी और पोएट्री लिखने का बड़ा शौक था। कुछ उन्होंने कैफी आजमी से भी सीखा था। गुजर जाने से पहले वो अपनी लिखी बहुत सी पोएट्री और दूसरा कंटेंट गुलजार के पास छोड़ाई थी। इन्हीं महजबीन बानो यानी मीना कुमारी की डायरी चोरी करने का इल्जाम भी गुलजार साहब पर लगा था। पुरानी मशहूर अभिनेत्री देविका रानी ने मधुबाला का नाम मुमताज से बदलकर मधुबाला रखा था। किशोर कुमार ने मधुबाला से विवाह के लिए इस्लाम कबूल किया। कहा जाता है कि अपनी शादीशुदा जिंदगी से नाखुश मधुबाला पर फिल्म चलती का नाम गाड़ी का मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे बहुत सटीक बैठता है और मधुबाला के असल जीवन के बारे में बताता है कि किसी भी रात वो चैन से सो नहीं पाई। मात्र 34 साल में मशीन मर्मर नाम की दिल के रोग ने उनकी जान ले ली। फिल्म हाफ टिकट का गीत याद कीजिए। गीत के बोल हैं, आके सीधी लगी दिल पे हाय कटरिया। सभी को पता है कि गीत में मेल वॉइस दी है किशोर कुमार ने। अगर मैं फीमेल प्लेबैक सिंगर के बारे में पूछूं तो दोस्तों ये आवाज भी थी हमारे प्यारे किशोर दा की। तेरे होने का जिसमें किस्सा है, तेरे होने का जिसमें किस्सा है, वही मेरी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा है। किस्से बहुत हैं दोस्तों और समय कम। बाकी की बातें नेक्स्ट एपिसोड्स में होंगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। बदलते मौसम में अपना विशेष ख्याल रखिए। इसी के साथ विदा लेती हूँ ताकि मिल सकूं फिर से नेक्स्ट वेडनेसडे। टिल देन कीप द फेथ।